अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मिशन MBBS 2026 का ये FLP 4 है। तो चलते हैं हम डिस्कशन की तरफ। ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं सिर्फ किस में? प्रोपीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है। प्रोपीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है। तो ये इसमें जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड भी मौजूद होता है। इसमें एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। ब्यूटानोइक एसिड में, हाँ जी, ब्यूटानोइक एसिड, सो ब्यूटानोइक एसिड में डबल बॉन्ड है, तो लिहाजा इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है। ब्यूटानल में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, सो इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है। डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड मौजूद है। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ना तो ऑक्सीजन कोई डबल बॉन्ड बना रहा है, ना कार्बन कोई डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द कंपाउंड डज नॉट शो आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करता? प्रोपेन। एल्केन फैमिली में, एल्केन फैमिली में जो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है वो फोर्थ कार्बन से स्टार्ट होता है। यानी कि जो ब्यूटेन है उसमें चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। प्रोपेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। यस, ब्यूटेन के आइसोमर्स होंगे, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। हेक्सेन के भी आइसोमर्स होंगे, पेंटेन के भी आइसोमर्स होंगे। सो प्रोपेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड फॉर्म बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट? बेंजोइक एसिड, जी, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास कोई अल्काइल बेंजीन होगी, सो जब भी आप उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे पोटेशियम पर मैंगनेट की मदद से या पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से, तो उससे हमेशा बेंजोइक एसिड बनेगा। यानी कि अल्काइल चेन में आपके पास जितने मर्जी कार्बन एटम्स हो वो बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। सो टॉलुइन में मिथाइल ग्रुप है, तो लिहाजा ये ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इथाइल बेंजीन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन से भी बेंजोइक एसिड बनेगा। सो ये कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में, और जो बाकी कार्बन होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। एन प्रोपाइल बेंजीन, यस, एन प्रोपाइल बेंजीन में भी वो कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, एन प्रोपाइल बेंजीन, सिर्फ ये ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिल ग्रुप में। बाकी ये जो दो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। सो बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल चेन में जितने मर्जी कार्बन एटम्स हो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विच इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ओनली। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ओनली, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपने। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। सो टॉलुइन में जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो ये टॉलुइन है, तो यस ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोबेंजीन में ये एरोमेटिक तो है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम भी आ गया, ऑक्सीजन एलिमेंट भी आ गया।
बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 ग्रुप लगा होता है तो ये एनिलीन है, तो ये एरोमेटिक तो है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है। एलानीन एक अमाइनो एसिड है तो इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो लिहाजा ये जो है ये भी से जो है ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। सो द राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है फिनोल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म। फिनोल जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सो ये क्या करेगा, ये तमाम ऑर्थो पे नाइट्रो लग जाएगा, इस ऑर्थो पे भी नाइट्रो लगेगा, इस ऑर्थो पे भी नाइट्रो लगेगा और ये पैरा पे भी नाइट्रो लगेगा, तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाएगा जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डिहाइड्रेट। किस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना सबसे मुश्किल होता है। प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना सबसे मुश्किल होता है, टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना सबसे आसान होता है। वाई? क्योंकि इसके मैकेनिज्म में जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो कार्बोकैटायन बनता है। सो जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगी इस रिएक्शन में, तो टर्शियरी का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो लिहाजा टर्शियरी अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट होगी। तो प्राइमरी का जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल नहीं है, तो लिहाजा प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होगी। सो द राइट आंसर इज अल्फा। इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डिहाइड्रेट इज प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन एसिडिक नहीं है। इथाइन टर्मिनल अल्काइन है तो ये टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक है। प्रोपाइन टर्मिनल अल्काइन है तो ये एसिडिक है। 1 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन है तो ये एसिडिक है। लेकिन जो 2 ब्यूटाइन है ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो लिहाजा ये एसिडिक नहीं है। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है मोलोजोनाइड इज अनस्टेबल एंड चेंजेस इनटू ओजोनाइड ऑन। मोलोजोनाइड ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है कैसे? तो ये बेसिकली हमारे पास होता है मोलोजोनाइड, तो ये कोई भी हमारे पास ये लेट से इथीन है तो इथीन में हम ओजोन ऐड कर रहे हैं तो ये मोलोजोनाइड बना। तो इसमें रीअरेंजमेंट होती है, सो इसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है तो ये ओजोनाइड बन जाता है। सो ये रिडक्शन से नहीं बना, ये ऑक्सीडेशन से नहीं बना, ये हाइड्रोलिसिस से नहीं बना, ये रीअरेंजमेंट से बना है। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है Markovnikov's rule is applicable to addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene। आपकी जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, यानी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के पास अनइक्वल हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। दोनों के पास अगर इक्वल हाइड्रोजन एटम है तो Markovnikov's रूल अप्लाई नहीं होगा। सो इथीन एक जो है सिमेट्रिकल एल्कीन है। हाँ जी, प्रोपीन, यस प्रोपीन जो है ये अनसिमेट्रिकल है, तो यस इस पे Markovnikov's रूल लगेगा। 2 ब्यूटीन जो है ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों कार्बन के पास इक्वल हाइड्रोजन एटम्स है। 3 पेंटीन, यस ये जो 3 पेंटीन है, वैसे तो 3 पेंटीन जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका आईयूपैक नेम जो होगा वो 2 पेंटीन होगा, क्योंकि नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा, तो बेसिकली ये 2 पेंटीन है। तो इसमें भी ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है दोनों के पास इक्वल हाइड्रोजन एटम है, सो ना तो इस पे Markovnikov's रूल लगेगा ना इस पे Markovnikov's रूल लगेगा। तो Markovnikov's रूल लगेगा जब दोनों के पास अनइक्वल हाइड्रोजन एटम्स हैं। राइट आंसर इज बीटा। तो नेगेटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है द कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ C2H6 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। सो सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन बनाएं, C2H6 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस वाटर। तो सबसे पहले आपने कार्बन को बैलेंस करना होता है, कितने कार्बन है, लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, राइट साइड पे 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर
फिर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर राइट पे 2 है, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसका 1 मोल बर्न कर रहे हैं तो वाटर के 3 मोल्स बन रहे हैं। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है डैश हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है वो कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो सबसे ज्यादा जो एस करेक्टर है वो sp में है, इसमें 50% एस करेक्टर है, तो लिहाजा ये वाला कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। राइट आंसर इज चार्ली। A gas decolorizes alkaline KMnO4 solution and does not give precipitate with ammonical solution of silver nitrate. It is एक ऐसी गैस है जो डीकलराइज कर रही है अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को। इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड नहीं है। तो इसका आंसर मीथेन नहीं होगा, इसका आंसर इथेन नहीं होगा। एंड डज नॉट give precipitate with ammonical solution of silver nitrate it is। और लेकिन वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो इथीन है। अगर इथाइन होती तो इथाइन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी रिएक्ट कर जाती। सो द राइट आंसर इज अल्फा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनमें से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की क्या पहचान होती है। वो एलिमेंट जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, अगर वो अपने साथ वाले एलिमेंट से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर कोई एलिमेंट, एक ऐसा ग्रुप जिसमें वो एलिमेंट जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, अगर वो अपने साथ वाले एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास लोन पेयर भी है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यस ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सल्फर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। राइट आंसर इज डेल्टा। आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा। सो ये आप स्ट्रेट चेन जो है ये हमारी स्ट्रेट चेन है। सो नंबरिंग वहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हैलोजन करीब होगा। सो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो 1 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है। सो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। राइट आंसर इज बीटा। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नाम अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। उसने आयुपैक नेम का कहा है। अगर वो कॉमन नेम कहता तो कॉमन नेम था इसका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, तो उसने आयुपैक नेम की बात की है। सो द राइट आंसर इज बेटा। Which alkyl halide out of the following may follow both SN1 and SN2 mechanism। वो कौन सी अल्काइल हेलाइड है जो SN1 मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकती है, SN2 मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकती है। दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। तो इसमें से कौन सी सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है। ये सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड नहीं है, ये प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है, क्योंकि ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है ये फर्दर एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। हाँ जी यस, इस कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच है। तो यस इस कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच है और ये सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है। यस ये टर्शरी अल्काइल हेलाइड है, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन एटम अटैच है। वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो ये टर्शरी है। सो दिस वन इज सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। तो ये जो है ये SN1 मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकती है, SN2 मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकती है। राइट आंसर इज चार्ली। Substitution reaction of acetylene is possible when it is treated with। एसिटाइलिन का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, जब हम इसके एसिडिक रिएक्शंस की बात करेंगे। हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह सोडियम लग जाएगा। तो यस जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इसी तरह जब ये सोडामाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो तब भी यही प्रोडक्ट होगा, तब भी हमारे पास जो है सोडियम एसिटाइलाइड बनेगा। तो यस तब भी सब्सटीट्यूशन होगी। जब ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो तब भी सब्सटीट्यूशन ही होगी, हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह सिल्वर लग जाएगा, तो तब भी ये सब्सटीट्यूशन होगी। सो ऑल ऑफ दीज, इन ऑल ऑफ दीज ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। राइट आंसर इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन। इनमें से कौन सा मेथड हम एल्केन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो इससे तो एल्कीन बनेगी।
अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनेगी। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, यस, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जब हम वॉल्फ किश्नर रिडक्शन करते हैं तो यस एल्केन बनती है। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, जब आप डीहेलोजिनेशन करते हो टेट्राहेलाइड की तो इससे अल्काइन बनती है। डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड से एल्कीन बनती है। सो किस मेथड से एल्केन बन रही है? वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन से। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है ब्यूटाइल अल्कोहल शोज नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स अमंग अल्कोहल्स। हमें पता है कि अल्कोहल्स और ईथर्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं क्योंकि दोनों का सेम जनरल फार्मूला है। दोनों का सेम जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और 7O। CnH2n+2 और 7O। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हो जाएगा C4H10O। सो हमने सिर्फ अल्कोहल वाले आइसोमर्स बनाने, हमने ईथर्स वाले आइसोमर्स नहीं बनाने। सो 4 कार्बन वाली, पहले मैं चेन में 4 कार्बन बनाऊंगा और OH फर्स्ट कार्बन पे लगाऊंगा तो 1 ब्यूटानॉल, जिसको N ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। फिर मैं OH की पोजीशन चेंज कर देता हूं तो दिस इज 2 ब्यूटानॉल या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब मैं चेन में से एक कार्बन कम कर लेता हूं तो वो मैं ब्रांच में लगा दूंगा। सो दिस इज 2 methyl 1 propanol, दिस इज 2 methyl 1 propanol या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, या मैं सेकंड कार्बन पे ही OH लगा देता हूं। सो दिस इज 2 methyl 2 propanol या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल्स में ये टोटल 4 आइसोमर्स बनते हैं। सो द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ एल्केन। कंसिडर द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ एल्केन। तो इसका आपने करेक्ट नेम बताना है, तो आप इसको एक्सपैंड करें। सो CH के साथ 2 CH3 हैं, CH के साथ 2 CH3 हैं और फिर आगे CH2 है और फिर कार्बन के साथ 3 CH3 हैं। सो लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, दिस वन इज योर लॉन्गेस्ट चेन। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, यहां से भी मिथाइल 2 पे आ रहा है, यहां से भी मिथाइल 2 पे आ रहा है, लेकिन राइट साइड पे ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं। राइट साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। सो 2 पे 2 मिथाइल है और 4 पे 1 मिथाइल है, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है in 1,3-butadiene the number of sigma and pi bonds are 1,3-butadiene 1,3-butadiene CH2 double bond CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने बाय बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड्स कितने हैं? डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, तो 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। राइट आंसर इज अल्फा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट, ये सारी एग्जांपल्स हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सिवाय इसके। हाँ जी, पायरोल जो है, पायरोल एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यस, पायरोल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फ्यूरॉन भी यही स्ट्रक्चर है, फ्यूरॉन यही स्ट्रक्चर है, तो यस ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। थायोफीन, थायोफीन भी, थायोफीन में सल्फर आ गया तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन जो कैटिकोल है, कैटिकोल क्या है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हों, जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हों तो दैट इज कैटिकोल। तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस रिंग में सारे कार्बन है, इस रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पाई इलेक्ट्रॉन्स फेवर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन किस चीज को फेवर करता है? लेस रिएक्टिविटी। क्या वो लेस रिएक्टिव होता है? नो। वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फेवर करता है? नो।
वो बेसिकली एडिशन रिएक्शंस को फेवर करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। विच reagent कैन नॉट बी यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स? इनमें से कौन सा रिएजेंट हम इस्तेमाल नहीं करते अल्काइल हेलाइड्स बनाने के लिए फ्रॉम एल्कोहल्स? HCl के साथ हम एल्कोहल्स को रिएक्ट करवाते हैं तो अल्काइल हेलाइड बन जाती है। PCl5 के साथ भी रिएक्ट करवाते हैं, थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करवाते हैं, NaCl के साथ रिएक्ट नहीं करवाते। राइट आंसर इज बीटा। Which term describes the action of aqueous sodium hydroxide on a bromoalkane? तो जब भी हम aqueous sodium hydroxide लेते हैं या aqueous potassium hydroxide लेते हैं तो ये सब्सटीट्यूशन करते हैं, तो फिर ये हेलोजन निकालेंगे और उसकी जगह OH लगा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो वो एलिमिनेशन करते हैं, वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं। सो ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। राइट आंसर इज चार्ली। लिंडलर्स कैटलिस्ट लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है? जब आपने बेसिकली अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है और आपने उससे सिस एल्कीन बनानी है तो आप लिंडलर्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पैलेडियम बेरियम सल्फेट किनोलिन, नॉट बेरियम। पैलेडियम बेरियम सल्फेट, नॉट लेड सल्फेट। पैलेडियम बेरियम सल्फेट किनोलिन, यस। पैलेडियम बेरिलियम सल्फेट नहीं। राइट आंसर इज चार्ली। नाइट्रोनियम आयनिस, नाइट्रोनियम आयन क्या है? जब हम नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन की तो उसमें जो हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज NO2+, दिस इज नाइट्रोनियम आयन। राइट आंसर इज डेल्टा। Which of the following is not used for the dehydration of alcohols? Alcohols की dehydration के लिए हम कौन सा reagent इस्तेमाल नहीं करते? जो हमारे पास dehydrating agents हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ठीक है। तो P4O10 ये जो है ये हमारे पास ये बेसिकली P4O10 है, तो यस ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। HNO3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, फास्फोरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जो बीटा है नाइट्रिक एसिड ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। राइट आंसर इज बीटा। एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ, हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं अल्काइंस का कि अल्काइंस में जब हम वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले इनोल्स बनती हैं और उसमें विद इन द मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर होता है तो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है। तो सिर्फ इथाइन में वाटर ऐड करने से एल्डिहाइड बनती है, बाकी जितने भी अल्काइन के मेंबर्स हैं उनमें वाटर ऐड करने से कीटोन बनती है। सो एसीटोन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाली हमें अल्काइन चाहिए, दैट इज प्रोपाइन। सो प्रोपाइन में हम वाटर ऐड करेंगे तो पहले इनोल बनेगी और इनोल की फिर विद इन द मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो एसीटोन बनेगी। राइट आंसर इज बीटा। इन बेंजीन रिंग ऑल द कार्बन एटम्स आर एट द एंगल ऑफ, बेंजीन रिंग में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। सो द राइट आंसर इज अल्फा। क्लेमेंसन रिडक्शन इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ, क्लेमेंसन रिडक्शन में हम रिडक्शन करते हैं बेसिकली कीटोन की। कुछ टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि इसमें हम कीटोन की भी रिडक्शन करते हैं, एल्डिहाइड की भी रिडक्शन करते हैं, तो इसमें हम एल्केन की तो रिडक्शन नहीं करते, इसमें तो हम एल्केन प्रोड्यूस करते हैं, एल्केन की रिडक्शन नहीं करते। सो जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा कीटोन। राइट आंसर इज अल्फा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2+ HBr, अब चूंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये एक अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है तो इसका एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगी प्रीडोमिनेंटली। राइट आंसर इज बीटा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट है 2 प्रोपेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल शो दी आइसोमेरिज्म। 2 प्रोपेनॉल और 1 प्रोपेनॉल कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे? सो इसमें आप OH की पोजीशन को चेंज कर रहे हो, ये 1 प्रोपेनॉल है और ये 2 प्रोपेनॉल है, तो इसमें आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर रहे हो, तो ये मेटामेरिज्म नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है। ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है।
दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, आप OH की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। The only alkyne which gives an aldehyde upon addition of water, ये बात अभी हमने की है। तो सिर्फ अल्काइन में इथाइन है, इथाइन में वाटर ऐड करने से हमारे पास एल्डिहाइड बनती है, बाकी जितनी भी अल्काइंस हैं उनमें वाटर ऐड करने से कीटोन बनती हैं। सो इथाइन में वाटर ऐड करने से एल्डिहाइड बनती है। राइट आंसर इज अल्फा। प्रोपीन कैन एग्जिबिट, प्रोपीन में क्या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? सिस ट्रांस के लिए जरूरी है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ दोनों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। सो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ दोनों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा, तो यानी कि ये दोनों ही शो नहीं करेगा, तो लिहाजा इसमें कोई भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। व्हिच आयन इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन? सबसे कम, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्शरी का। टर्शरी का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और जो लीस्ट स्टेबल होता है वो मीथाइल कार्बोकैटायन होता है। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट, इन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म the cis isomer have all of the following properties except, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में cis isomers की तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं सिवाय एक के। जो cis isomers होते हैं वो पोलर होते हैं, उनका डायपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो होता है, ये बात ठीक है। उनका जो पोलर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये बात भी ठीक है। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं। नो, ये सिमेट्रिकल नहीं होते, सिमेट्रिकल ट्रांस को कहते हैं। यहां पर आप देखें कि दोनों बल्की ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे लगे हुए हैं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्री कब आएगी? जब दोनों बल्की ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, तो ये सिमेट्री होगी। तो ट्रांस सिमेट्रिकल होते हैं, सिस जो हैं ये सिमेट्रिकल नहीं होते। राइट आंसर इज चार्ली। तो ये गलत है इनके मुतालिक। पेंटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन हैव सेम, पेंटेन में 5 कार्बन है और ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। 2 मिथाइल ब्यूटेन में भी 5 कार्बन है और ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। तो क्या दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? नो, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या इनका ऑक्टेन नंबर सेम होगा? नो, जो जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, वो अच्छी क्वालिटी के फ्यूल होते हैं। क्या दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है? नो, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है, एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच चेन है। परसेंटेज कंपोजिशन सेम है? यस, परसेंटेज कंपोजिशन सेम है क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12 C5H12, तो लिहाजा परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि इसमें जितनी कार्बन की परसेंटेज है इसमें भी कार्बन की उतनी ही परसेंटेज है, इसमें जितनी हाइड्रोजन की परसेंटेज है इसमें भी हाइड्रोजन की उतनी ही परसेंटेज है। राइट आंसर इज डेल्टा। क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस, हाँ जी, टॉलुइन की जब आप क्लोरीनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो अल्काइल चेन है इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी। सो हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह Cl लग जाएगा और साथ HCl बन गया। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH2 ग्रुप लगा हो तो उसको बेंजाइल कहते हैं, और अगर ये आगे आगे ये क्लोराइड है तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन नहीं बनेगा, पैराक्लोरोटोलुइन नहीं बनेगा, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। बेंजीन रिंग में कब सब्स्टिट्यूशन होगी? ये जो क्लोरीन है ये बेंजीन रिंग पे कब लगेगा? अगर आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, यानी कि FeCl3 या AlCl3, तो यहां पर ये बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। राइट आंसर इज अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेसिक कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म? ये भी हमने बात की है कि एक तो डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। सो डबल बॉन्ड इन्वॉल्व फ्री रोटेशन? नो, डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं होती, तो ये गलत है। सो जो दो कंडीशंस जो हैं वो है अल्फा और बीटा, दोनों राइट हैं। राइट आंसर इज डेल्टा। In homolytic fission, each atom acquires one of the bonding electron when covalent bond is broken. Homolytic fission क्या होती है कि अगर एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो, अगर एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो इसके नतीजे में क्या बनते हैं? इसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फिशन शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो इस फिशन की तमाम प्रॉपर्टीज हैं सिवाय एक के। क्या इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं? यस, ये बात ठीक है। क्या ये रिएक्शन जल्दी से होता है? यस, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं
ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनका रिएक्शन बहुत रैपिड होता है। क्या ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बनते हैं? नो, ये सनलाइट की प्रेजेंस में बनते हैं, तो ये गलत है। सो इनिशिएटेड बाय पोलर सॉल्वेंट, तो ये गलत है। सो द राइट आंसर इज बीटा। राइट आंसर इज बीटा। यानी कि बोथ ए एंड सी, ये बातें ठीक हैं, ए और सी ये दोनों बातें ठीक है। उसने कहा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि तमाम प्रॉपर्टीज हैं सिवाय इसके, तो यानी कि ये पोलर सॉल्वेंट की वजह से नहीं बनते, ये सनलाइट या हाई टेम्परेचर की मदद से बनते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टॉलुइन इज, हाँ जी, बेंजीन क्या होता है? C6H6। बेंजीन में से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो पीछे क्या रह गया? C6H5। तो इसके साथ आपने क्या लगा दिया? C6H5 के साथ आपने लगा दिया मीथाइल ग्रुप। सो इसको कंबाइन कर लें, कार्बन 7 हो गए और हाइड्रोजन 8 हो गए। कार्बन 7 हो गए और हाइड्रोजन 8 हो गए। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजीन? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेंजीन के मुतालिक करेक्ट नहीं है? जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं बेंजीन की, तो 200 किलो जूल्स पर मोल हीट लिबरेट होती है, ये बात ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में 1.09 एंगस्ट्रॉम नॉट होती है, ये बात भी ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का जो है वो 78 होता है, यस, ये बात भी ठीक है। बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 208 है। नहीं, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कैलकुलेटेड थी, वो थी -358.5, और बेंजीन की रिलीज होती है 208। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो होगा रेजोनेंस एनर्जी। तो दोनों में जो डिफरेंस आता है वो 150.5 का आता है, तो ये है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी। राइट आंसर इज डेल्टा। बेंजोफिनोन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद, अगर आप बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे, अगर आप बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ, आपको बेंजोफिनोन चाहिए ना, उसका मतलब है यहां से बेंजीन में से हाइड्रोजन निकलेगा, और बेसिकली जब भी आपने कार्बोनाइल ग्रुप लगाना है, तो इसका मतलब है कि आप ए साइल ग्रुप लगाएंगे, आप ए साइलेशन करेंगे, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से क्लोरीन निकलेगा, और ये पीछे बच गया आपके पास CO। तो ये बन गया जी आपके पास बेंजोफिनोन। व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजीन बेंजीन के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगी, बेंजीन अगर एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी तो एसिडोफिनोन बनेगी, तो फिर एसिडोफिनोन बनेगा, तो ये गलत है। बेंजल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। राइट आंसर है चार्ली। नेक्स्ट है, रिएक्शन ऑफ सोडियम एथानोएट विद सोडा लाइम प्रोड्यूसेस, हाँ जी, एल्केन की प्रेपरेशन है। सोडियम एथानोएट, सोडियम एथानोएट को हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। सो ये CH3 इस एच के साथ मिलेगा तो ये CH4 बन जाएगा, ये मीथेन बन गई है, और साथ सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इसमें मीथेन बनेगी। राइट आंसर इज बीटा। Which of the following is most reactive towards electrophilic reagent? इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? तो हमें पता है कि एल्कीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, और एल्कीन्स में और अल्काइंस में एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अल्काइन उससे कम, बेंजीन उससे कम, और एल्केन उससे कम। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जी एल्कीन। राइट आंसर इज बीटा। So this is all about FLP4. Okay जी, wish you good luck. Allah Hafiz.